अस्सलाम वालेकुम। आज हम MTH 202 का क्विज़ नंबर 1 सॉल्व करेंगे और इसमें पहला क्वेश्चन है इफ़ x कॉन्ग्रुएंट 17 मॉडुलस 5 विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स आर वैलिड सॉल्यूशन फॉर x, यानी x की वैल्यू बतानी है। तो हम चारों ऑप्शंस को बारी बारी x की जगह रख के सॉल्व करके देखेंगे। तो पहले मैं लास्ट ऑप्शन को करता हूँ। लास्ट ऑप्शन 12 है, x की जगह 12 रखा जाए और 17 को दूसरी साइड पे 12 में माइनस कर दिया जाए। तो 12 माइनस 17 माइनस 5 के इक्वल होता है। और मॉडुलस का मतलब जो 12 माइनस 17 का आंसर आया -5, उस पे 5 को डिवाइड करें। अगर पूरा पूरा डिवाइड आ जाए तो यही x की वैल्यू है। तो 12 माइनस 17 को अगर 5 पे डिवाइड करें तो -5/5 -1, यानी पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो 12 इसका आंसर है। बाकी ऑप्शन भी आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लेट R बी द यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए सेट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट R इज़ ट्रू। तो पहले तो ये बात क्लियर कर लें कि यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब होता है A क्रॉस A, यानी A क्रॉस A पूरा जो सेट है वो ले लिया जाए। और दूसरी बात ये कि एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन ये तीनों प्रॉपर्टीज़ होल्ड करते हैं, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी। तो यहाँ यूनिवर्सल रिलेशन दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लास्ट ऑप्शन, यानी R इज़ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। क्वेश्चन 3, डोमेन ऑफ ए रिलेशन सिम्बॉलिकली रिटन एज। डोमेन सेट A से ताल्लुक़ रखने वाले एलिमेंट्स होते हैं और ये ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं। तो इसका ऑप्शन बनेगा सेकंड, यानी डोमेन R इक्वल स्मॉल a बिलोंग टू सेट A सच दैट A B ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू R। क्वेश्चन 4, इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इररिफ्लेक्सिव रिलेशन यूजिंग अ मैट्रिक्स ऑल इट्स डायगोनल एंट्रीज विल बी। तो यहाँ कहा जा रहा है कि इररिफ्लेक्सिव रिलेशन को यूज़ किया जाए मैट्रिक्स के तौर पे, तो उसके डायगोनल की एंट्रीज़ क्या होंगी। तो पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में सुन लें। जब रिफ्लेक्सिव रिलेशन को मैट्रिक्स में लिखते हैं तो उसकी डायगोनल एंट्रीज़ 1 1 1 होती हैं। लेकिन यहाँ चूँकि इररिफ्लेक्सिव रिलेशन को यूज़ किया जा रहा है मैट्रिक्स में, तो इसमें डायगोनल की एंट्रीज़ ऑल एंट्रीज़ 0 होती हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट, यानी 0। क्वेश्चन 5, लेट सेट A इक्वल 0 1 2 एंड रिलेशन इज़ इक्वल टू ऑर्डर पेयर 0 2 1 1 2 0 और ये A पे रिलेशन है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर पेयर्स आर नीड टू मेक इट रिफ्लेक्सिव, यानी कौन से ऑर्डर पेयर रिलेशन R को रिफ्लेक्सिव रिलेशन बना देंगे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाने के लिए ऑर्डर पेयर A होता है, यानी सेम एलिमेंट्स का ऑर्डर पेयर होता है। तो अगर इस रिलेशन में फ़र्स्ट ऑप्शन ऐड कर दिया जाए 0 0 और 2 2, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन जाएगी। क्वेश्चन 6, इफ़ x कॉन्ग्रुएंट -10 मॉडुलस 15 विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स आर वैलिड सॉल्यूशन फॉर x। इसमें हम x की जगह ये सारे ऑप्शन रख के चेक कर सकते हैं। तो x की जगह मैं फ़र्स्ट ऑप्शन रखता हूँ 5 और -10 जो है उसको दूसरी साइड पे ले जाऊँ तो माइनस करूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 5 + 10, तो ये 15 हो जाएगा। और मॉडुलस 15 है, यानी 15 को 15 पे डिवाइड कर देंगे तो कंप्लीट डिवाइड होके 1 आंसर आ जाएगा। तो यही x की वैल्यू है। आप बाकी आंसर भी चेक करें, उससे कंप्लीट मॉडुलस पे डिवाइड नहीं होता। क्वेश्चन 7, फॉर ऑर्डर पेयर 2x - 3, 4y + 2 = 110 व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x एंड y।
दोनों ऑर्डर पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट इक्वल रख लेंगे तो 2x माइनस 3 इक्वल 1 और 3 को दूसरी साइड पर ले जाएं तो 1 में प्लस होके 4 हो जाएगा। तो 2x इक्वल 4, अब 2 को डिवाइड कर दे तो x इक्वल 4/2, तो x की वैल्यू आ गई 2। अब दोनों ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट बराबर रख लेंगे तो 4y प्लस 2 इक्वल 10, प्लस 2 को दूसरी तरफ ले जाएं माइनस, तो 4y इक्वल 8 आ जाएगा। 4 को डिवाइड कर दें 8 पे तो y की वैल्यू आ जाएगी 2, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन आया है थर्ड ऑप्शन 2 2। क्वेश्चन 8, सेट ए इक्वल है 1 2 3 4 और रिलेशन डिफाइन है 1 1 1 3 2 4 3 1 4 2 और हमने बताना है कि आर के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहले तो देखें ये रिफ्लेक्सिव स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में 1 1 2 2 3 3 और 4 4 होना चाहिए था। तो दूसरा हम देखेंगे सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए ये है कि कोई से दो पेयर ऐसे मौजूद हों जिनका उल्ट भी मौजूद हो। तो यहाँ इसमें 1 3 एक पेयर है और दूसरा पेयर है 3 1, तो ये दोनों एक दूसरे का रिवर्स में पेयर्स मौजूद हैं, तो इस वजह से इसका करेक्ट ऑप्शन आ रहा है सिमेट्रिक, यानी थर्ड ऑप्शन। 9th क्वेश्चन, डोमेन ऑफ द रिलेशन दिया हुआ है और इसकी डोमेन बतानी है। डोमेन हमें पता है ऑर्डर पेयर्स के पहले एलिमेंट्स होते हैं, तो 0 3 और 19 डोमेन सेट होगा, तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है 0 3 90। क्वेश्चन 10, सेट ए गिवन है 1 2 3 4 और रिलेशन गिवन है 1 1 2 2 3 3 4 4। हमने बताना है कि आर के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो पहले नंबर पर तो इसमें ए पेयर्स मौजूद हैं, तो ये रिफ्लेक्सिव है, और दूसरे नंबर पे जो रिफ्लेक्सिव होता है वो सिमेट्रिक भी होता है, और तीसरे नंबर पे जबकि ये तीसरा ऑप्शन ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि ट्रांजिटिव में कोई से दो पेयर लें तो एक का फर्स्ट एलिमेंट और दूसरे का सेकंड एलिमेंट से जो पेयर बनता है वो भी रिलेशन में मौजूद होना चाहिए, तो वो यहाँ पे नहीं है। तो दो ऑप्शन तो करेक्ट आ रहे हैं लेकिन तीनों करेक्ट नहीं आ रहे, क्योंकि लास्ट ऑप्शन है ए बी सी ऑल ट्रू, तो ये नहीं हो सकता। तो इस वजह से अब हमारा एक ही ऑप्शन बचा, वो रिफ्लेक्सिव है, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है और इसका करेक्ट ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन।